जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कुछ पड़ाव हमें आत्मा की गहराई तक छू जाते हैं। साल 2025 एक ऐसा ही विशेष वर्ष है कि आप जानते हैं कि 2025 हर व्यक्ति के लिए खास साल है। यह वर्ष कैथोलिक चर्च के लिए आध्यात्मिक आशीर्वाद, आशा और नवीनीकरण का समय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुबली ईयर 2025 की। हम जुबली वर्ष में जी रहे हैं जिसका थीम है पिलग्रिम्स ऑफ होप, आशा के तीर्थयात्री। जुबली ईयर हर 25 साल में एक बार आता है और यह विशेष रूप से प्रार्थना, तीर्थ यात्रा, पापों की क्षमा और सेवा कार्य का वर्ष होता है। याद कीजिए, 24 दिसंबर 2024 को रोम के सेंट पीटर्स बसिलिका में पवित्र द्वार खोलने के साथ ही संत पापा फ्रांसिस ने यह घोषणा की है कि 2025 जयंती वर्ष होगा। प्रिय साथियों, आज का यह एपिसोड इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहेगा। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है जुबली वर्ष 2025, इसके इतिहास, इसका थीम और इसके महत्व। तो आइए इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल में नए हैं तो यह बता दें कि सहज आइडिया यूट्यूब चैनल इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो अपलोड होते रहते हैं। यदि आपको इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रिय साथियों, तो आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है जुबली वर्ष 2025। जुबली वर्ष 2025 कैथोलिक चर्च द्वारा घोषित एक पवित्र वर्ष है जिसे आशा के तीर्थयात्री थीम के तहत मनाया जा रहा है। यह सभी ख्रिस्तियों के लिए आध्यात्मिक नवीनीकरण, पापों की क्षमा और ईश्वर के साथ और घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का समय है। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 2024 में संत पापा फ्रांसिस द्वारा सेंट पीटर्स बसिलिका रोम का दरवाजा खोलकर की गई है और यह 6 जनवरी 2026 तक चलता रहेगा। अतः यह जुबली वर्ष करीब 1 साल का होगा। आपको याद होगा कि विश्व के सारे धर्म प्रांतों में 29 दिसंबर 2024 को महागिरजाघरों के द्वार खोलकर बिशपों द्वारा हमारे लिए भी जयंती वर्ष का आगाज कर दिया गया है। प्रिय साथियों, अभी हम जानेंगे जुबली वर्ष क्यों मनाया जाता है। जुबली ईयर कैथोलिक चर्च में एक विशेष वर्ष होता है जिससे आत्मिक नवीनीकरण, पापों की क्षमा और ईश्वर की दया के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह परंपरा पवित्र बाइबल से प्रेरित है और इसमें तीर्थ यात्रा, प्रायश्चित और सेवा के कार्यों पर जोर दिया जाता है। बाइबल के पुराने व्यवस्थान के लेवी के ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 10 और 11 में मिलता है, जहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए पुण्य का वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। आगे अध्याय 11 में कहता है, 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। अतः पुराने व्यवस्थान में जुबली वर्ष को आज़ादी और पुनर्स्थापना का वर्ष कहा जाता था, जिसमें कर्ज माफ़ कर दिए जाते थे, गुलामों को मुक्त कर दिया जाता था, जमीन उसके मालिकों को वापस दी जाती थी, लोग अपने पापों को पश्चाताप करते थे और ईश्वर की ओर लौटते थे। कैथोलिक चर्च में पहला आधिकारिक जुबली ईयर 1300 ईस्वी में पोप बोनीफास 8वें द्वारा घोषित किया गया था। इसके बाद यह परंपरा बन गई और 1 साल, 50 साल और 25 साल में अलग अलग रूपों में यह जुबली मनाई जाती है। अभी हम जानेंगे जुबली ईयर के प्रकार। कैथोलिक चर्च में जुबली ईयर के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य जुबली ईयर और दूसरा है असाधारण जुबली ईयर। पहला है सामान्य जुबली ईयर। क्या है सामान्य जुबली ईयर? वह होता है जिसे चर्च हर 25 साल में एक बार घोषित करता है। यह परंपरा 1475 से लगातार चली आ रही है। 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोप पायस 12वें ने जुबली ईयर घोषित किया, जिसका उद्देश्य दुनिया में शांति का संदेश फैलाना था। 2000 ईस्वी में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इसे ग्रेट जुबली अर्थात महान जुबली घोषित किया। यह यीशु मसीह के जन्म की 2000वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया और वर्तमान में 2024 में पोप फ्रांसिस द्वारा जुबली ईयर घोषित किया,
जिसका थीम है आशा के तीर्थयात्री। दूसरा है असाधारण जुबली ईयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुबली ईयर। जब चर्च किसी विशेष आवश्यकता या परिस्थिति में जुबली ईयर घोषित करती है तो उसे असाधारण जुबली ईयर कहा जाता है। यह सामान्य 25 वर्षीय चक्र से अलग होता है और संत पापा की विशेष घोषणा के तहत मनाया जाता है। यह आमतौर पर किसी संकट, युद्ध या विशेष धार्मिक अवसर, विशेष संत, ईसाई सिद्धांत जैसे विशेष अवसर पर घोषित किया जाता है। 1983 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की 1950वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्राइस्ट जुबली घोषित किया था और 2015-2016 में पोप फ्रांसिस ने ईयर ऑफ मर्सी अर्थात करुणा और दया का वर्ष घोषित किया था। इसका उद्देश्य सभी ईसाइयों को प्रेम, क्षमा और दया के कार्यों में प्रेरित करना था। प्रिय साथियों, अभी हम जानेंगे कि इस जुबली ईयर 2025 का थीम क्या है। सिमडेगा धर्म प्रांत के बिशप विंसेंट बरवा के शब्दों में कहें, जो कि 40वां धर्मपत्र 2025 में मिलता है, संत पिता फ्रांसिस ने जयंती वर्ष 2025 के लिए एक विशेष और गहरा विषय चुना है, आशा के तीर्थयात्री। यह विषय हमारे समय के लिए अत्यंत प्रासंगिक है जब दुनिया विभिन्न चुनौतियों और संकटों का सामना कर रही है। यह विषय हमें प्रेरित करता है कि हम न केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करें बल्कि ईश्वर पर अपने विश्वास और दूसरों के प्रति करुणा के माध्यम से एक आशा का स्रोत बने। आशा के तीर्थयात्री होने का अर्थ है कि हम जीवन की इस यात्रा में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, आशा और विश्वास बनाए रखें। यह विषय हमें सिखाती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और उनकी कृपा हमें हर परिस्थिति में संभालती है। ख्रिस्तीय परंपरा में तीर्थ यात्रा का अर्थ है कि ईश्वर के निकट जाने की यात्रा। आशा के तीर्थयात्री के रूप में यह जयंती वर्ष हमें याद दिलाता है कि हमारी मंजिल ईश्वर की उपस्थिति और उनकी अनंत दया है। यह विश्वव्यापी एकता का संदेश है। यह विषय हर कैथोलिक और समुदाय को एकजुट करता है, यह बताते हुए कि हम सभी एक साथ पृथ्वी पर एक यात्रा में हैं। हमें न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में आशा का अनुभव करना है किंतु दूसरों के लिए भी एक आशा की किरण बनना है। प्रिय साथियों, अभी हम जानेंगे आशा के तीर्थयात्री का महत्व एवं आवश्यकता क्या है। पहला है कि आज का समय युद्ध, आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे चुनौतियों से भरा है। इन सब के बीच यह जयंती वर्ष हमें ईश्वर में विश्वास रखने और आशा को जीवित रखने का संदेश देता है। दूसरा है, यह विषय हमें खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने और प्रार्थना, उपवास और दया के कार्यों के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। हम आत्मनिरीक्षण और मेल मिलाप करें। तीसरा है, आशा के तीर्थयात्री का संदेश है कि हम दूसरों की सेवा करें, गरीबों की मदद करें और समाज में शांति और एकता का प्रसार करें। चौथा है, यह जयंती वर्ष हमें याद दिलाता है कि हमें पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना है। परिवार और समाज में एकता, सहिष्णुता और प्यार का संदेश फैलाना ही सच्ची आशा है। जयंती वर्ष 2025 में आशा के तीर्थयात्री हम कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला बिंदु हम लेंगे तीर्थ यात्रा में भाग लेकर के पवित्र दरवाजों के माध्यम से तीर्थ यात्रा करना, जो रोम और विश्व भर के महागिरजाघरों में खुले हैं। विश्व के सभी धर्म प्रांतों में कुछ तीर्थ स्थल घोषित किए गए हैं। यदि हम सिमडेगा धर्म प्रांत की बात करें तो यह हमारे लिए संत अन्ना महागिरजाघर सामटोली, संत अंतोनी गिरजाघर रेंगारी और बंडी पहाड़, बेलंकनी की माता मरियम तीर्थ स्थल हरसाबेड़ा, कुटुंगिया गिरदा के शहीद स्थल एवं गिरजाघर, क्रूस टोंगरी खंजालोया के लूर्द की मां मरियम का तीर्थ स्थल में खुले हैं। दूसरा है प्रार्थना और उपवास। प्रार्थना और आत्म संयम के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपने रिश्तों को गहरा करें। तीसरा है दया के कार्य करें। गरीबों, जरूरतमंदों, बीमारों और पीड़ितों की सेवा करना, अनाथों, विधवाओं, शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के प्रति हर प्रकार के अन्यायपूर्ण व्यवहार पर रोक एवं सम्मानपूर्ण जीवन जीने की सहायता करना जयंती वर्ष का महत्वपूर्ण पहलू है। अगला है पवित्र अनुग्रह प्राप्त करें।
पापों की क्षमा के लिए ईश्वर से मेल मिलाप करें और कलीसिया के निर्देश अनुसार कृपा प्राप्त करें। पवित्र अनुग्रह कलीसिया की एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परंपरा है जो ईश्वर की करुणा और क्षमा का प्रतीक है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पापों के लिए क्षमा प्राप्त करने के बाद उनके कारण होने वाली अस्थायी दंड को समाप्त किया जा सकता है। यह कलीसिया द्वारा ईश्वर की ओर से दिया गया एक विशेष अनुग्रह है, आत्मा को पाप के प्रभाव से शुद्ध करने और ईश्वर के करीब आने में मदद करता है। पवित्र अनुग्रह का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपने पापों के लिए पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करता है तो ईश्वर उस पाप को क्षमा करता है, लेकिन पापों के प्रभाव से जुड़े अस्थायी दंड को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित करना होता है। पवित्र अनुग्रह इस अस्थायी दंड को कम करने या समाप्त करने का एक साधन है। इससे व्यक्तिगत रूप से अपने लिए या दिवंगत आत्माओं के लिए प्राप्त किया जा सकता है। अगला बिंदु है पवित्र अनुग्रह हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला है कि व्यक्ति को अपने सभी पापों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है पवित्र यूखरिस्ट। पवित्र अनुग्रह प्राप्त करने के लिए पवित्र यूखरिस्ट ग्रहण करना आवश्यक होता है। तीसरा है पवित्र अनुग्रह पाने के लिए संत पिता के मतलबों के लिए प्रार्थना करना है। चौथा है आमतौर पर एक हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो प्रार्थनाएं की जाती है। इसी के साथ पवित्र बाइबल का पाठ, पवित्र द्वार की तीर्थ यात्रा और दया के कार्य जैसे गरीबों बीमारों की सेवा करना और रोजरी प्रार्थना करना। पवित्र अनुग्रह हमें ईश्वर की असीम करुणा और क्षमा का अनुभव कराना है। यह हमें न केवल अपने पापों से मुक्त होने में मदद करता है बल्कि हमें दया, प्रार्थना और प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर भी देता है। हम इस परंपरा को समझें और इसे अपने जीवन में आत्मिक सुधार और ईश्वर से मेल मिलाप का साधन बनाएं। प्रिय साथियों, आशा के तीर्थयात्री पिलग्रिम्स ऑफ होप के लोगों का अर्थ क्या है, आइए हम अभी समझते हैं। जुबली वर्ष 2025 के आधिकारिक लोगों को विशेष रूप से इस थीम को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए इसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला है क्रूस। लोगों के केंद्र में एक क्रूस है जो ईसा मसीह के बलिदान और ईसाई विश्वास का प्रतीक है। यह इस बात को दर्शाता है कि यात्रा का केंद्र ईसा मसीह ही है। दूसरा है तीर्थ यात्रियों का समूह। लोगों में 4 लोग दिखाई देते हैं जो विभिन्न रंगों में दर्शाए गए हैं। यह पूरे विश्व से आने वाले तीर्थयात्रियों की विविधता और एकता को दर्शाता है। वे एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि जुबली वर्ष में सभी लोग आशा की यात्रा पर हैं। अगला है लहरदार रेखा अर्थात वेव लाइन जो दिखाई दे रहा है। तीर्थयात्रियों के नीचे एक लहरदार रेखा है जो जीवन की यात्रा और तीर्थ यात्रा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ईसाई जीवन स्वयं एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा है उंगलियों को जोड़कर आगे बढ़ना। तीर्थयात्री आपस में जुड़े हुए हैं जो सहानुभूति, एकता और आपसी समर्थन का संकेत देते हैं। जुबली वर्ष में ईसाई भाईचारे और आपसी मदद का संदेश देता है। अगला है रंगों का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। सबसे पहला है लाल रंग, यह प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। दूसरा है हरा रंग, यह आशा और पुनरुत्थान का संदेश देता है। पीला रंग प्रकाश और आनंद के बारे बताता है। और आखिरी है नीला रंग, यह विश्वास और विश्वास योग्यता को दर्शाता है। छठवां है जुबली 2025 अर्थात पिलग्रिम्स ऑफ होप। लोगों के चारों ओर जुबली 2025 और पिलग्रिम्स ऑफ होप अर्थात आशा के तीर्थयात्री लिखा हुआ है, जो इस पवित्र वर्ष का आधिकारिक थीम को दर्शाता है। अतः यह लोगो एकता, आशा, विश्वास और ईसाई तीर्थ यात्रा की भावना को दर्शाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम इस जुबली वर्ष में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ें और आशा की रोशनी बने। प्रिय साथियों, अभी तक 15 मिनट की इस वीडियो में हमने जुबली वर्ष 2025 को समझने का प्रयास किया है। आशा के तीर्थयात्री हमें यही सिखाती है
कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक जीवन जीने की दिशा, आत्मा का नवीनीकरण और एक मिशन है कि हम खुद में और समाज में परिवर्तन लाएं, प्रेम और करुणा को बढ़ावा दें और ईश्वर की आशा को दूसरों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सहज आइडिया परिवार की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं।